नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। नीतीश कुमार पर जमकर गरजे तेजस्वी यादव। मीनापुर में मोदी स्टाइल में दिया भाषण, सभा में उमड़ा जन सैलाब। जदयू का होगा सुपड़ा साफ। पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा ने खोला मोर्चा, नीतीश पर लगाया गंभीर आरोप। और ग्रामीणों पर धारा 107 लगाए जाने पर मधुबनी गांव वासियों में भारी आक्रोश। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अब नरेंद्र मोदी के स्टाइल में भाषण देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को मीनापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने उपस्थित लोगों से ही स्थानीय उम्मीदवार को विजयी बनाने का नारा लगवाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 साल में उन्होंने बिहार को बर्बाद करके रख दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के हर विभाग में घोटाले ही घोटाले हुए। तेजस्वी यादव को सुनने के लिए सभा में भारी भीड़ उमड़ी रही। कांग्रेस पार्टी आरजेडी के वामपंथी दलों के हमारे नेता कार्यकर्ता बहुत लोगों को बोलना है, नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आप लोग जान रहे हैं अकेले हम डूबने वाला है। एक हेलीकॉप्टर से हम घूम रहे हैं। मोदी जी नीतीश जी 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे छोड़े हुए हैं, लेकिन हमसे पार नहीं कर पा रहे। हम एक दिन में 1600 कर रहे हैं। आज 15 हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। हम खेल भी आ गया, सब पर भारी हमने दिए ना सूचना। देखो भाई 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई का कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं किया। पूरा चौपट कर दिया शिक्षा को। किया कि नहीं किया? लोग को थाने जाते होंगे तो आपको घूस देना पड़ता होगा, बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। घूसखोरी बड़ी है कि नहीं बड़ी है? कितने नौजवान के हाथ खड़ा करो जो बेरोजगार है। इतनी बड़ी संख्या, तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। इसलिए देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे, चाहे वो स्वर्ण जाति के भाई हो, चाहे वो चाहे वो स्वर्ण जाति के भाई हो, पिछड़ी जाति के हो, और महादलित हो, आदिवासी हो, या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, इसलिए सबका हाथ पकड़ के साथ चलने का काम करेगा। किसी भी भाई को पीछे मत छोड़ेगा। एक बात देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। इसलिए चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जदयू का सुपड़ा साफ हो जाएगा। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व मंत्री ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जो व्यक्ति बीवी बच्चों का नहीं हुआ वह पूरे बिहार का कैसे हो सकता है। जदयू खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खुन्नस खाए रामजतन सिन्हा ने कहा कि 15 सालों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुई है। चिराग पासवान के कथन को सही बताते हुए रामजतन सिन्हा ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार की जांच हुई तो नीतीश कुमार जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेंगे।
लोगों के लिए बीवी, बेटा, पत्नी ही परिवार है। हमारे लिए सारा बिहार परिवार है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का बीवी, बेटा ही नहीं होगा, पर नहीं विश्वास होगा, वो पूरे बिहार को परिवार कैसे मान सकता है? चुनाव जीतने के लिए यूपीए अथवा एनडीए के समर्थन जरूरी है, जो बिहार में सामाजिक परिदृश्य है। लेकिन जहानाबाद और गया में बिना मेरे समर्थन के शायद ही कोई आदमी जीत सकता हो चुनाव। और ये चुनाव में दिखा, आपको रिजल्ट देखेंगे तो जहानाबाद, गया में पूरी तरह से साफ है नीतीश कुमार। शायद एक आध सीट महागठबंधन के लोगों को गलत टिकट के बंटवारा के चलते एक सीट आ जा सकता है। सारे जगह से नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ है। और उसी अभियान में हम उत्तर बिहार में अपने लोगों से अपील किए हैं कि आप वोट के माध्यम से सत्ता पर ऐसा चोट करिए कि नीतीश कुमार सत्ता से बाहर जाए। जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके वोट उसी को दे जो नीतीश कुमार को हराता हो। जैसे मान लेते हैं कि लोजपा ने दिया है हमेशा जदयू के खिलाफ, लेकिन आप कांटी में देख लीजिए, कांटी में जो लोजपा का उम्मीदवार है, वो निर्दलीय उम्मीदवार जो वहां कंटेस्ट में है उसका वोट काटेगा। वहां तो जदयू का जो उम्मीदवार है वो कहता है कि हम घर में घुस करके मारेंगे। देखिए, केवल नीतीश कुमार ही नहीं बोराए हैं, उनका नशा उनके लोगों पर भी चढ़ा है। और उसने कहा कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है कांटी से अजीत कुमार, उसके समर्थकों को घर में घुस करके मारेंगे। तो वहां तो लोजपा का जो उम्मीदवार है वो अजीत कुमार का ही वोट काटेगा। तो सोच समझ के वोट देना है। वोट इस हिसाब से देना है जो जदयू को हराता हो। वैसे लोगों को वोट नहीं देना है, चाहे वो स्वजातीय ही क्यों न हो, जो नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाता हो। किसी पार्टी में जाएंगे क्या? कांग्रेस में आएंगे? अभी तो मेरा कोई सोच नहीं है। वो माने चिड़िया का जो आंख है उसकी तरह एक ही हमारा है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर निकालना। उसमें जितनी मेरी क्षमता है उस क्षमता का हम उपयोग बिहार में घूम घूम कर करेंगे। इनके जड़ में गर्म पानी डालेंगे। वहीं उसी जगह का नंद था। नंद के अत्याचार से जब मगध की धरती कराह उठी तो चाणक्य ने प्रतिज्ञा किया कि इसको उखाड़ेंगे और जोग शासक को बचाएंगे। चंद्रगुप्त खोजा था उसने। चंद्रगुप्त खोजा था। आप तो हम तो चाणक्य हैं। चंद्रगुप्त खोजेंगे ना? हम हाँ तो खोजेंगे ना। तो अभी भी उसी स्थान का नंद है जिससे न केवल मगध सारा बिहार करा रहा है। तो उनको सही मुकाम पर पहले पहुंचाएंगे और उसके बाद तब कुछ सोचेंगे। मुजफ्फरपुर के कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी के समर्थन में शहर पहुंची महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देवी ने जदयू और बीजेपी पर एक साथ हमला किया। तिलक मैदान स्थित पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सुष्मिता देवी ने बालिका गृह कांड का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश सरकार में ही मुजफ्फरपुर की देश भर में बदनामी हुई। वहीं उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा हो या बाल सुधार, किसी भी स्तर पर नीतीश कुमार सफल नहीं रहे। असम से बिलोंग करने वाली सुष्मिता देवी ने कहा कि 15 साल में नीतीश कुमार बाढ़ की समस्या से निजात नहीं दिला पाए। 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार कतई नहीं होगी और कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट की इस बार सरकार होने जा रही है। और मेरा ये मानना है कि देश या किसी प्रदेश की महिलाएं जिस तरफ रहती है उसकी सरकार बनती है। और आज मुजफ्फरपुर में बैठकर मैं ये कहूँगी कि वैसे तो मेरा दफ्तर दिल्ली में है एआईसीसी का, पर मुजफ्फरपुर का नाम देश के किसी भी कोने में अगर लिया जाता है तो मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि एनकेफेलाइटिस के लिए लिया जाता है। जो बाल शेल्टर होम में हुआ उसके लिए आता है मुजफ्फरपुर का नाम लोगों के जुबान पर देश भर में। उसी मुजफ्फरपुर में बैठकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो शेल्टर होम, जो बाल बच्चियों के शोषण के केस में जिसको आज सजा हुई है, उसके साथ जो जुड़े हुए उन लोगों को आज यहाँ टिकट मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि महिला सुरक्षा पे, बाल विकास पे, बच्चों की सुरक्षा पे नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार की क्या सोच है
उसी से साबित हो जाता है। बड़ी समस्या है और मुजफ्फरपुर में खास करके ये समस्या है। मेरे साथी आकांक्षा जी मुझे कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे कि महीनों तक पानी खेतों में रहता है, महीनों तक पानी खेतों में रहता है। और मुजफ्फरपुर में हमारे नगर विकास मंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और शर्म आती है कहते हुए कि सुनते थे कि आसाम में जैसे गांव में बाढ़ आती है, खेत डूब जाते हैं, इसी तरह से बिहार में होता है, 16 जिलों में होता है। पर नीतीश कुमार के राज में तो ये हाल हुआ कि शहरों में भी बाढ़ आ गया, फ्लैश फ्लड जिसको कहते हैं। इतना बुरा हाल हुआ कि देश भर ने देखा कि सुशील मोदी जी को गोद में उठाकर निकाला जा रहा है उनके घर से। और विशेष करके मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा का जो बदहाल बिहार में हुआ है, उसके जवाब में हमें नीतीश कुमार जी को समझाना चाहिए कि बिना महिलाओं के समर्थन के कोई सरकार नहीं। इधर सदर थाना क्षेत्र के मधुबनी पंचायत के लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। सिर्फ मधुबनी गांव के सैकड़ों लोगों पर धारा 107 लगाकर नोटिस कर दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासनिक नोटिस में ऐसे भी नाम शामिल है जो सालों पहले मर चुके हैं। कई ऐसे भी नाम है जो शारीरिक रूप से काफी लाचार है। गांव वालों ने कहा कि पूरे मधुबनी गांव को उपद्रवी बना दिया गया है। लगाई जा रही है और जिसमें हम ग्रामवासियों को मतलब बिना पूछे मतलब ऐसे लोग हैं जो व्यवसायी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं और जो मतलब शरीर से लाचार हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, व्यवसायी लोग हैं, वो ऐसे वैसे लोगों का नाम लेके लिस्ट में नाम बना के अपने आप से भेज दिया गया हुआ है बिना कोई नोटिस, बिना कोई सूचना का। हम लोग को आज जो है सो किसी ग्रामीण द्वारा ये लिस्ट ला के दिया गया है कि जिसमें नाम देखा गया है कि हम लोग का नाम इसमें दिया गया हुआ है और जिसमें थाना से पूछा जा रहा तो कहता है ये कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं है, वो तो इसी नाम दे आ गया है, मजिस्ट्रेट बहाल वाले पता ना चल रही नाम दिया गया है। तो इसमें बताइए कि इस ग्रामीण लोगों का क्या दोष है? जो ग्रामीण निर्दोष है, ना इलेक्शन से मतलब है, ना कुछ मतलब है, जो कुछ जानता ही नहीं, अपना व्यवसाय करता है या पढ़ाई लिखाई करता है, जो लाचार बेड पे पड़ा हुआ है। आप जांच करवा लीजिए, उसमें मृतक लोगों का भी नाम है उस लिस्ट में। तो ये लिस्ट उनको कहाँ से प्राप्त हुआ? ये लिस्ट किस आधार पे बना? ये आधार कुछ तो होगा कि इस लिस्ट पर 107 और जो मतलब गांव में पता है कर ले कि जिसका क्रिमिनल में कहीं से नाम है, वहां पर भी कोई मतलब उनका कहीं नाम नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, लेकिन शरीफ का पूरे नाम भरा पड़ा है। ये लिस्ट आया कहाँ से? एसडीओ साहब के पास या थाना से पूछा जा रहा है तो वो कह रहे चौकीदार का मेरे पास रिपोर्ट है, चौकीदार का रिकॉर्डिंग है जो वो बोल रहा है कि हम न जनई ले। तो भाई बहाल कौन हुआ? मजिस्ट्रेट कब बहाल हुआ? हम लोग का नोटिस क्यों नहीं आया हम लोग के पास? किस आधार पे हुआ? हम लोग के पास आज तक नोटिस कुछ नहीं है। ये लिस्ट हम निकाल कर आए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी का कहीं से लिस्ट मिला है, कोई नोटिस नहीं है। इसका बीत रहा है, अभी उस घर में उसकी माँ अभी तक भूखे पड़ी हुई है, उसको पता नहीं है। चाहे कुछ भी हुआ, एक छोटा सा भी क्यों लगा, गलत ऑब्जेक्शन लगने का कारण क्यों है? मैंने क्या दोष किया? अगर मैं दोषी हूँ तो उठा के जेल में डाल दे, अगर मैं दोषी हूँ तो जाल दे, लेकिन शरीफ है तो फिर डिस्टर्ब क्यों? कोई मुकदमा नहीं है, किसी को कोई मुकदमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मरे हुए लोगों पे, लाचार लोगों पे और शरीफ लोगों पे कोई मुकदमा नहीं है। कोई मुकदमा है तो जांच करे, और जिसका मुकदमा है उसका कोई जांच नहीं है। जो भी मतलब ऐसे टाइप के तत्व हैं, जो भी मतलब इस टाइप के जिनका पर मुकदमा है, उनका नाम कहीं नहीं दिखा जा रहा है, लेकिन लिस्ट में वैसे नाम है जिनका कहीं पर नाम ही नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। ये पता ही मधुबनी पंचायत हो गया, पूरे पताही मधुबनी पंचायत का ये है, और पताही मंडल हो गया, मंडल पताही हो गया और मधुबनी पंचायत हो गए, उस पूरे पंचायत का ये है जिसमें मधुबनी ग्राम का सबसे ज्यादा उसमें नाम दिया गया हुआ है। इधर नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा न सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र बल्कि कई अन्य जिलों का भ्रमण कर एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील मतदाताओं से की। शुक्रवार को मोतिहारी के साथ मुजफ्फरपुर में भी जनसंपर्क कर एक बार फिर राज्य में एनडीए की सरकार बनाने की सहयोग करने की बात कही गई। वार्ड 1 के लक्ष्मी चौक पर आयोजित जनसंवाद में उपस्थित लोगों से उन्होंने कहा कि एनडीए प्रत्याशी को वोट देकर मुजफ्फरपुर की तरक्की में सहयोग करे। के प्रत्याशी को मिल रहा है। मैं मुजफ्फरपुर के अलावा आज मोतिहारी के कई एक विधानसभा में हम वहाँ भी भ्रमण किए हैं, मीटिंग किए हैं। पूरे बिहार में एनडीए की लहर चल रही है और वह मुजफ्फरपुर में भी आज हम लोग लक्ष्मी चौक के बगल में ब्रजविहारी लैन गली में जो बैठक हो रही है,
उसमें महिला और पुरुष सभी मोहल्लेवासी हैं और सभी लोग चाहते हैं कि जो विकास करने वाली सरकार है एनडीए है, जिसके अगुवा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है और बिहार का विकास किसी प्रकार से अवरुद्ध न हो, इसलिए एनडीए सरकार ही दोबारा आए। इसके लिए जनसंवाद में भी यही बात की सराहना हो रही है और जो विपक्षी दल है वो दल के पास न कोई मुद्दा है, परिवारवाद से घिरा हुआ है, घोटाले का उन पर अभियोग और वो जेल में बंद हैं। वैसे लोग, इस तरह के लोगों को पुनः वो गद्दी पर बैठाने का निर्णय जनसंवाद में लोग कहीं से नहीं ले रहे हैं। इसलिए एनडीए की सरकार काफ़ी बहुमत से बनेगी और मुजफ्फरपुर से भी जो एनडीए के प्रत्याशी है। बहुत सालों तक जेडीयू का दामन थामे शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर निशिंद्र किंजल्क ने शुक्रवार को आरजेडी ज्वाइन कर लिया। जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। जनता दल यूनाइटेड में मैं कई वर्ष रहा और वहाँ मैंने बहुत प्रयास किया। मैं वहाँ प्रदेश में महामंत्री था। मैंने प्रयास किया कि जनता दल यूनाइटेड के पास से बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे और दृष्टि वाले नेता थे श्री नीतीश कुमार जी। तो हमें विश्वास था कि वो प्रयास करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड एक मजबूत पार्टी होकर उभरे, ताकि उस पार्टी को कभी किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं पड़े। बार बार गठबंधन करने से कभी भारतीय जनता पार्टी और कभी राष्ट्रीय जनता दल, कभी वामपंथ की गठबंधन, कभी दक्षिण पंथ, इससे कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड और उसके नेतृत्व पर प्रश्न उठने लगे थे, जो हमें नहीं अच्छा लगता था। जब मुझे लगा कि हमारे प्रयासों से विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है जनता दल यूनाइटेड को और मेरी बातें शायद नेतृत्व तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो मैंने अपना मन बनाया कि मैं जनता दल यूनाइटेड छोड़कर बाहर निकल जाऊं। आरजेडी भी तो महागठबंधन में ही लड़ रही है, वो भी हाँ जी। तो दो चीजें हैं, एक है कि आप किसी समान विचारधारा के कुछ दलों को जोड़ते हैं और एक होता है कि एक मेजर शेयर आप दूसरी पार्टी से शेयर करते हैं। तो आरजेडी जो गठबंधन है, इसमें आरजेडी अपना मेजर शेयर आरजेडी का है, बाकी वो गठबंधन में पार्टनर्स हैं। जैसे एनडीए में क्या है, देश में देखें, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और बाकी पार्टियां उसमें हिसाब से छोटे छोटे पार्ट में हैं वो लोग। वैसे ही बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टनर है और बाकी पार्टियां छोटे छोटे पार्टनर्स हैं। ये चीज़ जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं था। पहले भी आप लोगों ने देखा है करीब 50-50 का पार्टनरशिप होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या 2015 का राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी में आता है। ये नहीं कह सकते कि आप मेजर पार्टी हैं और छोटी पार्टी आपसे जुड़। परिणाम बताने वाला है कि हम लोगों के मुजफ्फरपुर में आने से और संगठन संभालने से महागठबंधन के तमाम उम्मीदवारों की जीत होने जा रही है और ऐसा जीत होने जा रही है कि तेजस्वी यादव को देखे बगैर नौजवान, किसान, मजदूर और वैसे वृद्ध व्यक्ति जिनका 1000 रुपया 400 से 1000 उनका वृद्धावस्था पेंशन हो रहा है, वैसे शिक्षक जिनका काम एक समान है लेकिन वेतन दो तरह का मिलता है, उनका वेतन एक होना है, और वैसे 10 लाख बेरोजगार युवक जिनको पहली सरकार पहले कैबिनेट में नौकरी देने के लिए इन्होंने जो वादा किया है, तेजस्वी यादव जी ने वादा किया है, इन तमाम चीजों को देखते हुए तमाम जगह पर ये एक तरफा वोट होने का मतलब लोगों का संकल्पित हो रहे हैं। जैसे हम हर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, वहां जाने से ही पता चलता है इसमें कोई जाति धर्म का कहीं भेदभाव इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई फैलाना चाहता है कि जाति धर्म का, तो इस बार कोई जाति धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम जाति बिरादरी के लोग, वैसे लोग, नौजवान, वो चाहते हैं कि 15 साल पहले नीतीश कुमार जी को हमने देखा था, 15 साल से उन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम किसानों के मूल दुगुना करेंगे, उनका ऋण माफ करेंगे।
विशेष राज्य का दर्जा लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया और तेजस्वी जी ने तमाम लोगों का वादा करने का काम किया है। इसलिए हम आपको ये चैनल के माध्यम से बता दें कि तमाम जगहों पर हम लोगों की पार्टी की जीत हो रही है, कहीं माले और कहीं कांग्रेस और राजद, तीन पार्टी मिला के 11 सीट हम लोग लड़ रहे हैं। 11 जगह पर हम लोग की जीत होगी और नई सरकार बनेगी। दूसरे और तीसरे चरण में 3 और 7 नवंबर को होने वाले चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन हर तरह से एक्टिव है। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को वॉकेथन पैदल मार्च का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों के साथ साथ एनसीसी कैंडिडेट्स और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ करीब 5 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। अंत में सिकंदरपुर स्टेडियम में सभी को मतदान के प्रति शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक किया जा रहा है। संदेश देना चाहते हैं वाकाथन आयोजित किया है और ये कलेक्ट्रेट से चल करके लगभग 5 किलोमीटर दूरी हम लोगों ने तय किया है और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं, शहर के विभिन्न संगठनों के लोग। और यह कार्यक्रम हम लोगों का प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी आयोजित हुआ है और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। हम लोग सभी हमारे मतदाता जो जिले के हैं उनको मैसेज दिए हैं और उनको जागरूक किए हैं कि वो लोग 3 तारीख को और 7 तारीख को जो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है उसमें बड़ी संख्या में बाहर निकलें, अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। मत का प्रयोग करना हम लोगों का अधिकार भी है और हम लोगों का कर्तव्य भी है, इसलिए मत का प्रयोग जरूर करें। ये संदेश हम लोगों ने सभी अपने जिले के मतदाताओं को दिया है इस वाकाथन के माध्यम से। और हम सभी मतदाताओं को बता रहे हैं कि प्रत्येक बूथ पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। उसके आलोक में प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1000 कर दी गई है। मतदान केंद्रों की संख्या हमारे जिले में 3200 से बढ़ाकर के 4694 कर दी गई है। तो और मतदान का समय भी 1 घंटे बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार मतदाताओं एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या कम होना, मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाया जाना और मतदान अवधि बढ़ाया जाना, ये इस कारण से मतदान केंद्रों पर भीड़ नहीं होगी। तो आराम से आएँ, अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान का प्रयोग करें, मास्क लगा करके बूथ पर आएँ। और बूथ पर जो हमारे मतदाता आएंगे उन सभी के लिए हम लोगों ने हेल्थ डेस्क भी वहाँ लगाया है। उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर से उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइजर रखे हैं हम लोग प्रत्येक मतदान केंद्र पर और उनको एक हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स भी दिया जाएगा ताकि वो ईवीएम का बटन दबाएं तो सुरक्षित रहें। इस प्रकार सुरक्षित मतदान के लिए सारा इंतजाम हम लोगों ने बूथ पर किया है और प्रत्येक मतदान केंद्र को एक दिन पहले सैनिटाइज किया जाएगा और मतदान के दिन भी बीच बीच में सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए सैनिटाइजेशन के लिए हम लोगों ने 370 टीम बनाया है पूरे जिले में। एक टीम के अधीन 14 से 15 मतदान केंद्र हैं, वो घूम करके लगातार मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करते रहेंगे। तो कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए हर इंतजाम जो जरूरी है वो किया गया है। तो घबराएं नहीं, सतर्क रहें और मतदान केंद्र पर आएं, सुरक्षित मतदान करें, इसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। हर आय वर्ग के लोगों को छत मुहैया कराने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे वास्तु विहार ने शुक्रवार को फेज 2 में 2 बंगलों का गृह प्रवेश कराया। कंपनी के अधिकारी प्रवेश खान ने बताया कि दोनों प्रोजेक्ट में हर महीने 15 लोगों को गृह प्रवेश कराया जा रहा है। पताही स्थित फेज 1 में 150 परिवार रह रहे हैं और गोबरसही रोड स्थित फेज 2 में लोगों को बसाने का काम किया जा रहा है। भारत के 6 राज्यों में 60 से भी ज्यादा शहरों में 125 परियोजनाओं के साथ 25,000 घरों का सपना पूरा कर रहा है एक बिल्डर। वास्तु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डेन न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।